ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त ही यूट्यूब पे आऊं, हर वक्त ही मीडिया की सुर्खी बनूं, हर वक्त ही न्यूज चैनलों को बुला करके उनको नई नई खबरें दूं, अखबार वालों को बुला के नई नई खबरें दूं, टीवी चैनल्स को बुला करके नई खबरें दूं, या इस चैनल के माध्यम से रोज रोज जो है वो मैं आपको खबरें दूं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी कानूनी कलम चल रही है और इस कानूनी कलम के अंदर बड़ी ताकत है दोस्तों। वो ताकत शायद बंदूक की गोली में ना हो, वो ताकत शायद किसी मिसाइल की में ना हो, जो ताकत इस कानूनी कलम में होती है। मेरी कानूनी कलम लगातार चल रही है, लगातार काम कर रही है। किसी भी इंसान को उदास होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हर काम शांतिप्रिय तरीके से, जोरदार तरीके से हमने कानून के जरिए से, कानून के माध्यम से कोर्ट द्वारा कर रखा है और वो चल रहा है। और मैं भारत की जनता को और जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये जंग, ये इंसानियत की जंग, ये एक कानून की लड़ाई आप सब लोग जीतोगे और इसका श्रेय आप सबको जाएगा। एक दिन वो आएगा, आप सब जीतोगे और जो आप चाहते हो वो होके रहेगा। हमारा काम कोशिश करना है, हम कोशिश कर रहे हैं, की है, जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। ये हमने आपको पहले भी वादा किया है, आज भी कर रहे हैं। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, इसका भाई खड़ा हो और कुछ लोग खड़े हो, जो मर्जी इसके साथ खड़ा हो, हम इसको जेल पुछवा के रहेंगे। हर कीमत पर, हर सूरत पर जेल इसको पुछवा के रहेंगे। हमने आपको कई बार कहा है कि जब तक मोमिन मलिक की सांस में सांस है, जब तक इस कानूनी लीगल मकसद को पूरा नहीं कर लिया जाएगा, तब तक मोमिन मलिक भी चैन से नहीं बैठेगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़े, कितना बड़ा कुछ भी सहना पड़े, लेकिन इस इंसानियत की लड़ाई को हम अंजाम देंगे और इसको जेल पुछवा कर रहेंगे। ये हम आपको कई बार कह चुके हैं। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि किसी को हताश और उदास होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हैं वो बच्चे भी दिलवाएंगे हम। सीमा हैदर भारत की जमीन पर जो पाकिस्तानी इलीगल ट्रेसपासर्स लेडी है, जो नेपाल के रास्ते भारत में इलीगल एंट्री हुई है 4 बच्चों के साथ, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है रघुपुरा पुलिस स्टेशन में। ये औरत भारत की धरती पे भारत के लोगों के लिए, भारत की प्रभुसत्ता के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए और भारत की भूमि के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमा हैदर हमारे भारत के लोगों के लिए, हमारे भारत की माँ बहनों के लिए, हमारे भारत की जनता के लिए, और न केवल हमारे भारत की जनता के लिए बल्कि हमारे भारत की सरकार के लिए भी ये एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसका जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए उतना बेहतर है। वरना ये नासूर फैलता जाएगा और ये अपनी चपेट में हमारे भारत की एकता, हमारे भारत की अखंडता, हमारे भारत के भाईचारे को और हमारे भारत की प्रभुसत्ता को भी ये खतरे का सिंबल हो सकता है। ये बात मैं आज भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ आपके बीच। पूरे भारत की जनता को मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत देश को ये बात कह रहा हूँ, भारत की बहनों को, बेटियों को, माँओं को, बच्चों को, नौजवानों को, पूरे भारत की जनता को मैं, पूरे भारत के देश को मैं ये बात बता रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की एकता, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है। इसको जितनी जल्दी से जल्दी हमारे भारत की सरकार इसके खतरे को समझते हुए जितनी जल्दी से जल्दी इस नासूर को खत्म करके, इसका इलाज करके भारत को इससे मुक्त कर देगी, उतना हम भारत की जनता को इसका फायदा होगा, देश की सरकार को फायदा होगा। हमारे देश की सरकार को ये इसकी कोई वोट नहीं है और इसके द्वारा भारत सरकार की बड़ाई करना, भारत सरकार के बारे में कुछ बोलना, ये फायदेमंद नहीं है।
भारत देश की जनता तो इसके खिलाफ बोल रही है, क्योंकि भारत की जो सरकार बनी है वो भारत की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वोट के द्वारा चुनी गई सरकार है। भारत की ज़्यादातर जनसंख्या ये चाहती है कि इसको यहाँ से खदेड़ा जाए, इसको जेल भेजा जाए और इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और इसके बच्चों को हैदर को मिले, ऐसा भारत की जनता चाहती है। और एक लीगल जिम्मेदार होने के नाते जो मुझे इस केस में उसके पति की तरफ से वकील अपॉइंट किया है, मैं अपनी कोशिश जारी रखे हुआ हूँ। और बहुत से कंट्रोवर्शियल लोग जो हमारे एंटीज हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, जी ये क्या बच्चे हैं, कोई आएगा और थाली में परोसेगा और उसको दे दिए जाएंगे। तो ये जो कानूनी कलम है ना, ये कानूनी कलम और कानून जो भारत का है और जो स्थिति है, जो हमने केस डाल रखे हैं, जो हमने ऑर्डर्स ले रखे हैं, ये कानून थाली में रख के बच्चे देने का जो आपने कहा है वो एक माध्यम बेइज्जती वाला माध्यम है। थाली में रखो जी बच्चों को दे दो, नहीं, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, जायज तरीके से, कानून की पालना करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के द्वारा, कानून के लोगों द्वारा, कानून के अधिकारियों द्वारा, कानून के द्वारा ही इज्जत के साथ उन बच्चों को दुनिया ताली बजाएगी खड़ी होकर के, उन बच्चों को गुलाम हैदर को सौंपेंगे। ये मेरा वादा है आप सभी को। रही बात इसकी सीमा हैदर की, तो दोस्तों या जितने भी उस पर केस होंगे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे, उनके फैसले नहीं आएंगे, तब तक वो व्यक्ति भारत से डिपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर किसी केस का फैसला भी हो जाता है और उसकी अपील भी अगर कोई डाल देता है, अपील भी पेंडिंग है, तो जब तक वो अपील का निपटारा नहीं हो जाता, अपील का फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये कानून है। और भारत सरकार तो इस मामले में बड़ी संजीदगी है। और ऐसा नहीं है कि इतने सारे केसेस, मैंने 13-14 केसेस डाले हुए हैं, तो वो चल रहे हैं बाकायदा। इतनी आसानी से मोमिन मलिक सीमा को डिपोर्ट नहीं होने देगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको पहले यहाँ सजा कराएंगे, सजा कराने के बाद इसको फिर नेपाल भिजाएंगे, वहाँ भी इसको सजा होगी, और फिर कहीं जा करके ये पाकिस्तान, नेपाल से डिपोर्ट होगी जब कभी भी अपनी सजा भुगतने के बाद। इतनी आसानी से मोमिन मलिक इसको भारत से जाने नहीं देगा, ये आपको बता रहा है। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, कितने बड़े वकील खड़े हो, भारत से बिना प्रसाद लिए इसको जाने नहीं देगा मोमिन मलिक, ये आपको बता रहा हूं मैं बात। अब बहुत से कहते हैं जी इसको जेल कब होगी, ये होगी, तो मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना है, कोर्ट में केस लगाना है, उस पे कोर्ट को संज्ञान लेना है,